बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीफेस टू शेक्सपियर इज़ रिटन बाय, ये डॉक्टर जॉनसन ने लिखा था। उसके बाद है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जो कि ब्लेक ने लिखे थे। द प्रिल्यूड वाज कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। विच राइटिंग इंक्लूड्स द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोइट्री, तो लिरिकल बैलेट जो वर्ड्सवर्थ और जो है वो कॉलरेज ने मिलकर लिखी थी। उसके बाद है थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ लाइन फ्रॉम यीट्स सेकंड कमिंग से ली गई है। और थिंग्स फॉल अपार्ट जो है ये एक नावल भी है, चिनो आशिबे ने लिखा है। एगडन हेथ forms the backdrop of which of the following novels by Hardy Return of the Native, और April is the cruelest month of all is taken from Iliads, ये इसकी वेस्टलैंड से ली गई है, ये इसकी पहली लाइन है वेस्टलैंड की। अब फेयरवेल टू आर्म्स ये हेमिंगवे का नावल है। अब पासेज टू इंडिया ये E.M. फोस्टर जो है उसका ये नावल है। इंटेंस इमोशंस कपल्ड विद एन इंटेंस डिस्प्ले ऑफ इमेजरी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक्स। एस.टी. कॉलरेज वॉज बोर्न इन 1772 में। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट। चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रम इज़ रिटन बाय बायरन, ये MCQ कई दफ़ा आ चुका है, आप देख चुके हैं। उसके बाद है क्वीन मैब शैले का है, ठीक है, ये शैले का वर्क है। उसके बाद है डैश इज़ अ नावल बाय मिस बर्ने एवेलिना। इन ग्रीक ट्रेजिडी आयरनी एंड डैश फ्यूज इनटू वन, आयरनी और शायर जो हैं। जोसेफ एंड्रयूज वॉज रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564। द व्हील ऑफ फायर अ क्रिटिसिज्म वॉज रिटन बाय नाइट। कुबला खान आपको पता है कॉलरिज की पोएम है। GB शाह बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर फर्स्ट एज नावलिस्ट, लेकिन फिर उसने जो है वो ड्रामेटिस्ट के तौर पर अपना कैरियर किया, उसमें नाकामी हुई नॉवलिस्ट में। द वाइल्ड स्वान्स एट कूल इज़ अ फर्स्ट ग्रेड कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ यीट्स, WB यीट्स, विलियम बटलर यीट्स की पोएम का कलेक्शन है ये। T.S. इलियट वॉज बोर्न इन 1888 में ये पैदा हुआ था और 1965 में इसकी वफ़ात हुई। द अर्लीस्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड शेक्सपियर 1988 इज़ टाइटस एंड्रोनिकस। इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, ये वाला MCQ कई दफ़ा आ चुका है। प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट दैट सफिटिंग द एपिटाइट में सिकन एंड डाई इज़ अ स्पीच फ्रॉम 12th नाइट, जो उसका प्ले है शेक्सपियर का, उससे ये लाइंस ली गई हैं। एन इलेबोरेट क्लासिकल फॉर्म इन विच वन शेफर्ड सिंगर लेमेंट्स द डेथ, ये पेस्टोरल जो है एलिजी को कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है द पोएट्स हु बिलीव्ड दैट ए हार्ड क्लियर इमेज वाज एसेंशियल टू वर्स आर कॉल्ड इमेजेस। अ फिगर ऑफ स्पीच विच कंटेन्स एन एग्जैगरेशन फॉर एम्फसाइज इज हाइपरबोल। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ए रोमांटिक पोएट बी मोस्ट लाइकली टू यूज एन एरी फेरी। वर्ड्सवर्थ पोएट्री ऑलवेज रिफ्लेक्ट द क्रिएशन ऑफ एन ओरिजिनल फिलोसफी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय टेनिसन इज़ ए मोनोड्रामा मॉड, ये वाला टेनिसन की जो है पोएम जो है ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है। मर्डर इन कैथेड्रल ये भी हम पहले भी कर चुके हैं, T.S. इलियट का है, ठीक है। द रेनबो D.H. लॉरेंस का है। द मॉरल चॉइस इज़ एवरीथिंग इन द वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स। W.B. यीट्स वॉज बोर्न इन 1865। Jane Austen's work is transfused with the spirit of classicism. Wasteland by T.S. Eliot is an elegy. Waiting for Godot by Samuel Beckett was originally written in French में लिखा गया था। The dash age tend to favor the taste and search for truth in art. Romantic Maud and Memoriam were written, ये किससे टेनिसन ने लिखे थे, ये देखिए टेनिसन ने। टेनिसन का पैदा हुआ था 1809 में। डैश हैज़ a super abundant wealth of words and superfluous ornament hyperbole. Who is one of the lake poets? Coleridge. Hebrew Melodies is written by Byron. The repetition of sounds in a sequence of words is called alliteration. The child is the father of man, ये ली गई है इसकी वर्ड्सवर्थ की पोएम है। My heart leaps when I behold a rainbow in the sky. East Cooker is written by T.S. Eliot.
द लिटरेरी फिगर हु हैड द मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन किड्स वॉज, ये बड़ा अहम है, शेक्सपियर। शेक्सपियर एक ऐसी शख्सियत थी जो प्रोनाउंस्ड इफेक्ट रखती थी किड्स पर। शैले वाज अ फर्म बिलीवर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ह्यूमन कंडक्ट बेस्ड ऑन कन्विक्शन। किड्स एस्थेटिसिज्म वाज लेटर टर्न्ड इनटू रेफ्लेटिज्म। उसके बाद है कि ये हो गया, डैश इज़ द एनिमेटिंग फोर्स इन द वर्क ऑफ शार्लट ब्रोंटे, ये है आइडियलिज्म। उसके बाद है राइम्ड डेकासिलेबल्स नियरली ऑलवेज इन इयम्बिक पेंटामीटर राइम्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड हेरोइक कपलेट। उसके बाद है जेन आयर वॉज रिटन बाय, ये बहुत अहम है, अक्सर पूछा जाता है, शार्लट ब्रोंटे ने ये लिखा था। अच्छा जी, इसके बाद है ओफिलिया, जूलिया, वायोला, इमोगेन आर द कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय शेक्सपियर। फिलिप वेकम, आन पुलेट, टॉम टलीवर, ये किसके कैरेक्टर हैं? जॉर्ज एलियट का नावल है द मिल ऑन द फ्लावर्स, उसके हैं। द पोएम द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये ब्लेक ने लिखी है। मैथ्यू आर्नल्ड सेड एन इनअफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लुमिनस विंग्स इन वेन, ये शैले के बारे में कहा था और ये बहुत दफ़ा पूछा गया है। Shelley's poetry used all of the following components of themes except worship of God. The prose of the Romantic period had a tendency to objectify the issue in terms of cause. उसके बाद है G.B. Shaw's principle of criticism are similar to those of Karl Marx. Which of the following is illustrative of Ruskin's interest in social economy unto this last? ये रुस्किन का बहुत अहम वर्क है। Which of the following poets named the romantic poet as the pond poet, ये वाला भी बहुत दफ़ा सऊदी ने कहा था, ये बहुत दफ़ा पूछा गया है और ये 1913 में या 1813 में आई थिंक, हाँ 1813 में ये जो है ये पोइट लॉरेट बना था। Who belongs to the absurd school of drama Beckett. To the lighthouse is written by, किसने लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ ने। I am too much in the sun, हैमलेट में ये कौन कहता है? हैमलेट खुद कहता है। उसके बाद है यूलिसिस इज़ रिटन बाय जेम्स जॉयस। एलिजाबेथ इज़ अ कैरेक्टर किस जेन ऑस्टन के किस नावल में है? प्राइड प्रेजुडिस में है। ओड टू साइकी कीट्स का ओड है। आई एम नो प्रिंस हैमलेट, ये इलियट का वर्क है। हेनरी हाइजेंस इज़ अ कैरेक्टर पिग्मेलियन में है। इलियट वर्क फॉर फेबर एंड फेबर एज एडिटर, ये जो है पब्लिशर था फेबर। वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड एज पोइट लॉरेट इन 1843, हाँ वो 1813 में, ये 1843 में और टेनिसन 1850 में। हेमिंगवे वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ बेसबॉल। जूड द ऑब्सक्योर इज़ ए ट्रेजिडी। इलियट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एजरा पाउंड। उसके बाद हु बिकेम द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड ड्यूरिंग द, ये देखें टेनिसन 1850 में ये है जो है वो बना था। हेमिंगवे आल्सो वर्कड एज ड्राइवर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर रिटन बाय चार्ल्स लैम। The subjugation of women in an important text of John Mill. Which of the following poems by Tennyson is a monodrama? वो जो मॉड है ना इसने लिखी, ये देखें ये जो मॉड है ना इसकी पोएम ये है। The lion she dwells with beauty, beauty that must be occur in Keats' Ode on Melancholy. उसके बाद है negative capability of Keats means to empathize. आर्ट फॉर आर्ट से एक फाउंड इन ट्रू एडहेरेंट इन, ये जो है वाइल्ड में, ऑस्कर वाइल्ड के वर्क में है। लिटिल टाइम इज़ कैरेक्टर इन हार्डीज जोड द ऑब्सक्योर में है। विच इज़ द फेमस एलिजी रिटन बाय शैले एडोनिस है जो कीट्स की डेथ पर लिखी गई। अर्नेस्ट हेमिंगवे हैज़ रिटन ओल्ड मैन एंड द सी। हु रोड गुलिवर्स ट्रैवल? जोनाथन स्विफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ड्रामाटिस्ट? बायरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्ले बाय शेक्सपियर? डॉक्टर फॉस्टर्स, ये मार्लो ने लिखा था। E.M. फॉस्टर इज़ ए नावलिस्ट। कुबला खान पोएम जो है ये रिफ्लेक्ट करती है सर्टेन कॉलरेज इंटेलेक्चुअल। कीट्स पोएम एंडीमियन इज़ बेस्ड ऑन माइथोलॉजी और ग्रीक माइथोलॉजी पर है। उसके बाद है बायरन्स जर्नी टू स्पेन, माल्टा, अल्बानिया एंड ग्रीस रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 2 कैंटोज ऑफ हिज पोएम। कौन सी पोएम थी? चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रम, ये बहुत अहम पोएम है, इसे ज़रूर स्टडी कीजिएगा। उसके बाद है इन डॉन जॉन्स बायरन यूज्ड, क्या ऑक्टेवा राइमा जो है वो
यूज़ करता है। शैले वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन द चार्ज ऑफ एथीस्ट। एडोनिस वॉज एन एलर्जी। शैले रोड इन 1821 ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। द पिकविक पेपर इज़ नावल बाय चार्ल्स डिकन्स, 1837 में पब्लिश हुए थे। वर्ड्सवर्थ पोइट्री ऑलवेज रिफ्लेक्ट द क्रिएशन ऑफ एन ओरिजिनल फिलोसफी। बायरन्स पोइट्री इज़ ambiguous and has a vividness of phrasing which sometimes reaches the point of abstraction. True. English bards and Scottish reviewers is a satirical attack on contemporary writers who had annoyed Byron. True. In 1850 Tennyson succeeded Wordsworth as poet laureate. True, मैंने आपको पहले भी बताया। Mary Ann Evans is the same name George Eliot. True. Which influence is shown in the work of Shaw? French. The literary figure who had the most pronounced effect on Keats was Shakespeare. Shelley was a firm believer in all of the following except human conduct based on conviction.